अब आते हैं सप्ताह पे। सप्ताह क्या होता है, कुल क्या होते हैं, अंतर क्या होता है, अब वहां पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सप्ताह समझाता हूं। तो देखो सप्ताह क्या है, तो सबसे पहले सप्ताह समझते हैं कि सप्ताह का मतलब है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, क्या पूछे, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, तो दोस्तों सप्ताह का पहला दिन हम कहां से करेंगे, इसका आंसर कहां से ढूंढ के लाएंगे। तो सप्ताह का पहला दिन ध्यान रखना, जो हमारे कैलेंडर है 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, वो वाला सप्ताह का पहला दिन कहलाता है। तो 1 जनवरी सन 1 को था सोमवार। क्या था उस दिन, सोमवार, मंडे। तो इसलिए सप्ताह का पहला दिन कौन सा काउंट होगा, मंडे होगा, इसकी वजह से। ठीक है, अब सप्ताह शुरू होता है सोमवार से और संडे को वापस खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कोई भी वार कितने टाइम में वापस रिपीट होता है, तो कोई भी वार हो वो 7 दिन में वापस क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। तो हर 7 दिन में वो वार वापस क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। अब कहानी क्या है, उस कहानी को समझना। जैसे आज की बात करें, आज 2 जून है, तो आज 2 जून है और आज का जो वार है वो है शुक्रवार। अब आते हैं कि इस महीने कितने शुक्रवार आएंगे। अगर ये बात करूं, या वापस शुक्रवार कब आएगा, तो कोई भी वार वापस कितने दिन बाद आता है, 7 दिन बाद। आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख के 7 दिन बाद 9 तारीख को वापस क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, अब 9 तारीख के वापस 7 दिन बाद, तो 9 तारीख के 7 दिन बाद 16 तारीख है, उस दिन वापस क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। फिर इसके वापस 7 दिन बाद, तो 16 और 7 कितना हो गया, 23, मतलब 23 तारीख को वापस क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। और 23 तारीख के 7 दिन बाद, और वो है कितनी, 30 तारीख, तो इसका मतलब है 30 तारीख को भी वापस क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। मतलब इस महीने में टोटल कितने शुक्रवार आने वाले, तो इस महीने में टोटल कितने शुक्रवार आएंगे, 5 शुक्रवार आएंगे। ये आपको अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, ये अभी बेसिक हम बिल्डिंग की नींव रख रहे हैं, कैलेंडर के टॉपिक की नींव अच्छे से रख लो, आगे आपको कहीं गड़बड़ नहीं होगी। जो भी कंटिन्यू देख रहे हो आप कंटिन्यू रहना, आपको एक एक चीज कवर हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब क्या चीज समझनी है कि अब हमें यह देखा है कि सप्ताह तो हो गया, चलो समझ में आ गया कि 7 दिन में वार रिपीट होता है। लेकिन अगर बात करें कुछ और, तो देखो अगर मैं आपको कहूं कि आज से, जैसे आज जो 2 तारीख है, आज आपको पता है कि 2 तारीख को शुक्रवार है। अब मैं आपको बोलूंगा आज 10 तारीख को वार बताओ, 10 तारीख का वार क्या है, क्या पूछा है, 10 तारीख का वार क्या है। ठीक है, तो यहां से यहां अगर आपको किसी 1 तारीख से दूसरी तारीख तक जाना हो तो क्या करोगे, तो 1 तारीख से दूसरी तारीख तक जाना हो तो हमेशा ध्यान रखना, आपको पता करना है अंतर कितना है। क्या पता करोगे, अंतर कितना है। तो 2 चीजें होती है, वो क्या है, वो समझना। एक होता है कुल कितने दिन है, और एक होता है अंतर कितना है। दोनों में कुछ फर्क है। कैसे फर्क है समझाता हूं। कुल कितने दिन है, तो 2 तारीख से 10 तारीख गिन के देखो आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन के देखो, आपके पास 9 आंसर आएगा कि कुल कितने दिन है, 9 दिन है। क्योंकि अगर 1 से लगाकर 10 तक होता तो 1 से लगाकर 10 तक 10 दिन होते। तो मैंने पूछा 2 से लगाकर 10 तक कितने हुए, तो 9 दिन ही हुए। लेकिन अगर कभी वार निकालना हो तो दोस्तों ध्यान रखना, जो वार निकालते हैं वो इस टोटल की वजह से नहीं निकालते हैं। दिमाग में चीजों को फिक्स करना कि हम जब भी वार निकालते हैं, वो वार निकालते हैं हमेशा किसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से, अंतर की वजह से। तो अंतर कितना है उसकी वजह से। तो अंतर कितना है, तो क्या करते हैं, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ तो कितना आया, 8। इसका मतलब है कि शुक्रवार से 8 दिन आगे जाके आंसर बता दो। तो शुक्रवार से कितने दिन आगे जाना है, 8 दिन आगे जाना है। अब समझो कि शुक्रवार से 7 दिन बाद तो वापस शुक्रवार ही आएगा, तो हम क्यों गिन रहे हैं उसको। जब भी कभी 1 तारीख से अगली तारीख जाओ और अगर बीच में सप्ताह पूरे पड़ जाए, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह ऐसे, अगर सप्ताह पूरे के पूरे पड़े तो समझ जाना कि आपको सप्ताह नहीं गिनना है। तो इसलिए इस सवाल की जो ट्रिक होती है वो ट्रिक ये होती है कि आपको अंतर निकालना है, और जो भी अंतर आ जाए इसके अंदर 7 का भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद आपको शेषफल पता करना है कि बचे कितने दिन। तो 8 में 7 का भाग लगाएं तो एक बार भाग गया, और शेष कितना बच गया, 1। मतलब सवाल वाला ये कह रहा है कि आप 8 दिन आगे जाओ चाहे 1 दिन आगे जाओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसलिए अगर कोई बोलेगा आज से 100 दिन बाद क्या वार है, 200 दिन बाद क्या वार है, तो हम 100 या 200 नहीं निकालेंगे। उस दिनों में हम किसका भाग लगाएंगे, 7, और क्या पता करेंगे, शेषफल कितना है। तो यहां पर 1 दिन आया शेषफल, मतलब शुक्रवार से 1 दिन आगे, तो शुक्रवार से 1 दिन आगे का मतलब हो गया शनिवार।
तो ये होता है सप्ताह का कॉन्सेप्ट कि टोटल जो है वो टोटल हमेशा अंतर से एक ज्यादा होता है। ये आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं सवाल कैसे करते हैं उसके लिए। आज है 2 जून और 2 जून को आज अगर शुक्रवार है तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इस महीने का अंतिम दिन, तो इस महीने में कितना है, 30 जून है, तो बताओ 30 जून को क्या वार है। ये आपसे सवाल पूछा जाए तो हमेशा क्या करना, एक तारीख से दूसरी तारीख जब भी जाओ आप हमेशा क्या पता करोगे, बीच में अंतर कितना है। अंतर कितना है तो 30 में से 2 माइनस करो, 30 माइनस 2 कितना हो गया 28। इसका मतलब 28 दिन है। 28 दिन में किसका भाग लगा दो, 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग लगाओ तो 7 चौक 28। अब शेषफल जो है वो शेषफल कितना आया, 0। शेषफल कितना है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं करना है, आपका सेम वार ही वापस आएगा। तो यहां शुक्रवार है तो यहां का वार भी वापस क्या आएगा, शुक्रवार ही आएगा। क्लियर। तो ये होता है कि एक तारीख से दूसरी तारीख तक जाओ तो हमेशा क्या निकालना होता है, अंतर कितना है। डन।